ऑल ऑफ यू। चलिए बच्चे, क्लास 3 अपना सिलेबस देखिए उर्दू का। आज हम आपको उर्दू पढ़ाएंगे। देखिए PA1 में आपके 1 to 4 चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें हमने आपको पार्ट 1 में 1 चैप्टर करा दिया है। ठीक है, आज हमारा पार्ट 2 चल रहा है, जिसमें हम आपको 2 चैप्टर यानी दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले सभी बच्चे अपनी बुक खोलिए। आपको उर्दू की बुक खोलनी है। ये आपकी उर्दू की बुक है। बुक का नाम क्या है आपके? अदब उर्दू। इसे खोलिए सभी बच्चे। देखिए आपके कितने चैप्टर आ रहे हैं PA1 में? आ रहे हैं आपके 1 to 4। 4 में आपको देखिए 11 अब हमने फर्स्ट चैप्टर था, जिसमें हमने आपको पार्ट 1 में पढ़ा दिया है। आज हमारा पार्ट 2 चल रहा है, जिसमें हम आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है आपके? सारस और कछुआ। ठीक है, क्या है? पेज नंबर 7 आपको खोलना है। पेज नंबर 7 खोलिए। सबक का नंबर दिया हुआ है देखिए 2। और सारस और कछुआ क्या है? द क्रेन एंड द टॉर्टोइज। चलिए पढ़ना शुरू कर रही हूँ मैं। पेज नंबर 7 पर अपनी अपनी बुक खोलिए सभी बच्चे। देखिए पढ़ना शुरू करिए। किसी तालाब के किनारे एक सारस रहता था। कौन रहता तालाब के किनारे? सारस। इसी तालाब के अंदर एक कछुआ भी रहता था। गर्मी का मौसम आ गया। तालाब का पानी रोज़ बरोज़ खुश्क होता जा रहा था। सारस और कछुआ दोनों इस बात को सोचकर फ़िक्रमंद हुए कि अगर तालाब का सारा पानी खुश्क हो गया तो क्या होगा। क्या फ़िक्र कर रहे थे वो कि अगर तालाब का पानी खुश्क हो गया तो क्या होगा। एक दिन सारस और कछुआ दोनों इस तालाब के किनारे बैठे हुए थे। तब कछुए ने सारस से कहा, भाई सारस, तालाब का पानी तो खुश्क होता जा रहा है और गर्मी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? देखिए नीचे सारस बोला, देखो भाई, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं इसी वक्त उड़कर जाता हूँ और किसी ऐसे तालाब का पता लगाता हूँ जो पानी से भरा हुआ हो। सारस इतनी बात कहकर वहाँ से उड़ गया। उड़ते उड़ते उसे एक ऐसा तालाब नज़र आया जिसमें खूब पानी भरा था। वो इस तालाब को देखकर ठहर गया और खुशी के मारे फूला ना समाया। वो कछुए के पास लौट आया और उससे बोला, पेज टर्न करिए। कछुए भाई, मैंने एक ऐसे तालाब का पता लगाया है जिसमें बहुत सा पानी भरा है। अब हम जल्दी ये तालाब छोड़ देंगे और उसी तालाब के किनारे आराम से रहेंगे। लेकिन मुझे तो उड़ना नहीं आता। किसने बोला ये? कछुए ने। मैं उस तालाब तक किस तरह पहुंचूंगा? कछुआ बोला। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी इसका इंतज़ाम करता हूँ, सारस ने कहा। सारस वहाँ से उड़ गया। वो अपने एक दोस्त सारस के साथ एक डंडी लेकर तालाब के किनारे आकर उतरा और कछुए से कहने लगा, हम दोनों इस डंडी के सर को चोंच से दबा लेंगे। तुम इसे मुंह से पकड़कर लटक जाना। इस तरह हम दूसरे तालाब तक पहुंच जाएंगे। किसने कहा था ये? सारस ने कहा था कछुए से। हाँ, एक बात याद रखना। कछुए ने पूछा, वो बात कौन सी है? सारस ने कहा, रास्ते में बिल्कुल मत बोलना, वरना डंडी तुम्हारे मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर जाओगे। उसी वक्त कछुए ने सारस की बात मान ली। दोनों सारस उसे लेकर उड़ चले। वो अभी कुछ ही दूर उड़े थे। रास्ते में उन्हें कुछ बच्चे मिले जो एक मैदान में खेल रहे थे। सारस और कछुए को साथ साथ उड़ता देखकर बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। कछुए को इस बात पर कुछ गुस्सा आया। गुस्से में वो अपने दोस्त सारस की बात भूल गया। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि डंडी उसके मुंह से छूट गई। वो बहुत ऊंचाई से ज़मीन पर गिरा और गिरते ही मर गया। सारस अपने दोस्त कछुए की मौत पर अफसोस करने लगा। बच्चों, इस कहानी से सबक मिलता है कि गुस्से में अकल या समझ ख़त्म हो जाती है।
क्या सबक मिलता है हमें इस कहानी से कि गुस्से में अकल और समझ दोनों चीज़ ख़त्म हो जाती हैं, लिहाजा सोच कर काम करना चाहिए। अगर वो सारस की बात याद रखता या फिर बच्चों पर गुस्सा नहीं करता तो क्या होता, उसकी मुंह से डंडी नहीं छूटती और वो नीचे नहीं गिरता। गुस्से में आकर उसने क्या करा, वो बोल पड़ा और उसके मुंह से डंडी छूट गई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि गुस्से में अकल या समझ ख़त्म हो जाती है, लिहाजा सोच समझकर काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सोच समझकर काम करना चाहिए। देखिए आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आपको नीचे दिए हुए हैं अल्फाज और मायने। आपको यहाँ बुक पर इसे वर्ड मीनिंग कहते हैं, वर्ड मीनिंग दिए। तालाब को पानी का बड़ा हौस, रोज़ बरोज़ यानी दिन ब दिन, फ़िक्रमंद गम ज़दा, खुश्क सूखा, फूला ना समाना यानी खुशी में ख़ुद को भूल जाना, इंतज़ाम एहतमाम, शोरगुल, अफसोस रंज, अकल दानाई। ठीक है, आपको इसे याद करने हैं, आपको बुक पर ही रखने हैं इसे। अब ये देखिए आपको क्या दिया हुआ है, दर्जन जवाबात में से इंतखाब करके सही जवाब पर राइट का निशान लगाना है। आपको जो सही आंसर दिया है उसमें आपको राइट लगाना है। पेंसिल ले लीजिए सभी बच्चे और जो मैं आपको क्वेश्चन बोल रही हूँ उस पर सही इसके सवाल जवाब पर राइट पर निशान लगाना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सारस रहता था जंगल में, समुद्र में, तालाब के किनारे। कहाँ रहता था सारस, तालाब के किनारे। तो थर्ड पर राइट लगाइए। लगाइए सभी बच्चे राइट। फिर देखिए सेकंड है आपका, तालाब का पानी खुश होने की वजह से फ़िक्रमंद हुआ। तालाब का पानी खुश्क होने की वजह से फ़िक्रमंद हुआ। कौन हुआ था, कछुआ सारस दोनों। तो दोनों हुए थे, तो राइट का निशान लगाइए। कछुए ने अपनी चोंच में दबा ली थी। क्या दबाई थी कछुए ने, सारस की टांग, डंडी, सारस के पैर। तो आएगा डंडी। क्या दबाई थी उसने कछुए ने मुंह में, डंडी। राइट करिए सेकंड पर। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने थर्ड पर राइट करना है, सेकंड क्वेश्चन में आपको थर्ड पर राइट करना है और थर्ड क्वेश्चन को आपको सेकंड पर राइट करना है। आपका देखिए नीचे दर्जन जुमलों में खाली जगह भरिए। आपको जुमले इनकम्प्लीट है, इसे कंप्लीट करना है, जो खाली जगह दी हुई है उसको भरना है। फर्स्ट दी हुई है आपको, इसी तालाब के अंदर एक कछुआ रहता था, कछुआ भी रहता था। तो यहाँ क्या आएगा आपके फिल इन द ब्लैंक्स में, कछुआ। लिखिए। लिख लिया। देखिए आपने फर्स्ट में लिखा है कछुआ। मैं दोबारा लिख रही हूँ, सही से लिखिए। कछुआ। सेकंड है, कछुए को इस बात पर कुछ डैश आया। क्या आया था, गुस्सा। थर्ड है आपको, कछुए ने कहने के लिए डैश खोला ही था। क्या खोला था उसने, मुंह। पर आपका दर्जल सही लफ्ज़ के सामने और राइट और गलत के सामने रॉन्ग का निशान लगाइए। जो सही है उसके सामने आपको राइट करना है और जो गलत है उसको सामने रॉन्ग करना है। तो मौसम आपका ठीक है नहीं, तो इस पर रॉन्ग लगाइए। तालाब सही लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, राइट करिए। फ़िक्र, फ़िक्र ऐसा नहीं लिखा जाता, गलत है, इसे भी रॉन्ग करिए। फिर है खुश्क, ये भी गलत लिखा हुआ है, काफ से दिया हुआ है, खुश्क होता है खे से, इसे भी रॉन्ग करिए। फिर आपको दिया हुआ है चौंच, चौंच आपकी ठीक लिखी हुई है तो इसे राइट कर दीजिए। फिर आपको लिखा हुआ है दोस्त, दोस्त में स्वाद नहीं आता है, सीन आता है, तो इसे रॉन्ग कर दीजिए। ठीक है। अब दिया है ऊंचाई, ऊंचाई आपको ठीक है तो आपको इसे राइट करना है। इंतज़ाम, ये आपका गलत है, इसे रॉन्ग करिए। इंतज़ाम में ज़ोए आता है।
खूब, खूब भी गलत लिखा हुआ है, इसे भी रॉन्ग करिए। खुशी, खुशी सही लिखा हुआ है, इसे राइट कर दीजिए। ठीक है, अब नीचे देखिए, किसने कहा सामने दी गई ब्रैकेट में लिखिए। किसने कहा है? देखो भाई, घबराने की कोई बात नहीं है। किसने कहा था ये? सारस ने। तो सारस ने कहा था, तो लिखिए सारस ने। फिर लेकिन मुझे तो उड़ना नहीं आता। किसने कहा था? ये कछुए ने। फिर आपका मैं अभी इसका इंतज़ाम करता हूँ। किसने कहा था? ये बात कहा था सारस ने। तो लिखिए सारस ने। हो गया। देखिए आपका दर्जन सवालात के जवाबात लिखिए, ये हम आपको कॉपी में कराएंगे। पेज टर्न करिए, देखिए नीचे ये आपको दिए हुए हैं दर्जल जमा के वाहिद अल्फाज लिखिए। मैंने आपको बताए थे वाहिद जमा किसे कहते हैं? सिंगुलर और प्लूरल को। वाहिद बोलते हैं सिंगुलर, जमा बोलते हैं प्लूरल को। एक यानी एक वचन, बहुवचन। तो आपको यहाँ वाहिद के नीचे डैश दिए हुए हैं, जमा आपके लिखे हुए हैं। तो आपके जमा में आपके लिखा हुआ है इंतज़ामात। इंतज़ामात यह है आपका प्लूरल, जमा है, तो उसका आपको वाहिद करना है यानी सिंगुलर में करना है। तो इंतज़ामात का क्या आएगा? इंतज़ाम। लिखिए, नून का नुक्ता लगाइए, दो ते के नुक्ता लगाइए, ज़ुआत का नुक्ता लगाइए, ये हो गया इंतज़ाम। नीचे है कछुए, तो क्या आएगा इसका? सिंगुलर, कछुआ। ठीक है, अब यहाँ देखिए डंडियाँ दी हुई हैं, इसका वाहिद लिखना है, यहाँ सिंगुलर लिखना है, तो क्या आएगा इसका? डंडी या डंडा, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे डंडा। नीचे लिखा कहानियाँ, इसका वाहिद क्या आएगा? कहानी। अब आगे देखिए, आपको यहाँ लिखना है खुशियों, खुशियाँ लिखा हुआ है, इसका वाहिद क्या होता है? इसका वाहिद होता है खुशी। ठीक है, बातें, बातें का क्या होगा? इसका सिंगुलर हो जाएगा बात। ठीक है, फर्स्ट मैंने क्या लिखा है? इंतज़ाम, फिर कछुआ, फिर डंडा, फिर कहानी, फिर खुशी, फिर बात। नीचे देखिए फन एक्टिविटी दर्जल में कुछ जानवरों की तस्वीर दी जा रही हैं, दूसरी तरफ उनके नाम दिए जा रहे हैं, सही मिलान कीजिए। पहले लिखा हुआ है बाज, फिर कौवा, फिर कबूतर, फिर शुतुरमुर्ग। बाज की कौन सी पिक्चर है? देखिए आपको पिक्चर दी हुई है यहाँ पर, बाज की पिक्चर है ये थर्ड वाली, तो इसे मैच कर दीजिए इससे। ठीक है, फिर कौवा, कौवा बाज के नीचे वाली पिक्चर पे कौवे की पिक्चर दी हुई है, इसको इससे मैच कर दीजिए। फिर लिखा हुआ है कबूतर, कबूतर देखिए फर्स्ट पिक्चर पे ही कबूतर दिया हुआ है, तो इसको इससे मैच कर दीजिए। फिर है शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग की पिक्चर ये दे रखी, तो इसको इससे मैच कर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट आपको मैंने बाज की पिक्चर थर्ड से मिलाया है, कौवा आपको फोर्थ पे दिया हुआ है, और कबूतर की पिक्चर फर्स्ट पे दी हुई है, और शुतुरमुर्ग की पिक्चर आपको सेकंड पर दी हुई है। ठीक है, पेज नंबर 10 पर हमने आपको ये कंप्लीट करा दिया। देखिए हमने क्या क्या आपको पढ़ाया है आज। हमने आपको चैप्टर समझाया, फिर मैंने आपको देखिए राइट ये जो सही जवाब पर आपको निशान लगाना था। देखिए एक सारस रहता था, कहाँ रहता था? तालाब के किनारे। कहाँ रहता था? तालाब के किनारे। मैंने आपको निशान लगाया राइट का। फिर सेकंड क्वेश्चन था तालाब के पानी खुश होने की वजह से फ़िक्रमंद हुआ कौन? कछुआ, सारस, दोनों हुए थे, तो दोनों पे राइट लगा देंगे। कछुआ ने अपनी चोंच में दबा ली थी क्या? सारस की टांग। डंडी है सारस का पर, तो आएगा डंडी। सेकंड पे हमने डंडी पर राइट लगाया है। नीचे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स पर यानी खाली जगह पर, इस तालाब के अंदर एक कछुआ भी रहता था, कछुआ आपने फिल करा है। फिर है कछुए को इस बात पर कुछ डैश आया, गुस्सा आया, कछुए ने कहने के लिए डैश खोला ही था यानी मुंह खोला ही था। देखिए हमने राइट रॉन्ग किस तरीके से करे हैं। मौसम गलत है, उस पर रॉन्ग लगा दिया। तालाब के आगे राइट लिखा है, फिक्र के आगे रॉन्ग, खुश के आगे भी रॉन्ग लिखा है, चोंच पे आगे राइट लगाया है, दोस्त के आगे रॉन्ग लगाया है, ऊंचाई के आगे राइट,
इंतज़ाम के आगे रॉन्ग लगाया है, खूब के आगे भी रॉन्ग लगाया, खुशी के आगे राइट लगाया है। और किसने कहा सामने दे गई ब्रैकेट में लिखी है। देखो भाई, घबराने की कोई बात नहीं है। ये कहा था सारस ने, लेकिन मुझे तो उड़ना नहीं आता, ये बोला था कछुए ने। मैं अभी इसका इंतज़ाम करता हूँ, ये बोला था सारस ने। ठीक है, ये आपका हो गया था। अब ये देखिए वाही जमा किस तरीके से हमने करे हैं। पहले इंतज़ाम, फिर कछुआ, फिर डंडा, फिर कहानी, फिर खुशी, फिर बात। फिर देखिए हमने इस तरीके से इसे मैच करा है। अब क्या करना है हमें, अब करना है क्वेश्चन आंसर करने हैं कॉपी पर। जो हमारे क्वेश्चन आंसर रह गए हैं उसे कॉपी पर करेंगे। तो सबसे पहले आप कॉपी खोलिए उर्दू की। यह आपकी उर्दू की कॉपी है, देखिए ये आपकी उर्दू की कॉपी। इसे खोलिए सभी बच्चे, देखिए इसे खोलना है। देखिए हमने पार्ट 1 में आपको यारब यानी पहला चैप्टर कराया था। आज हमारा पार्ट 2 चल रहा है, तो हम पार्ट 2 में आपको क्या कराएंगे, दूसरा चैप्टर कराएंगे। पार्ट 2 में हम आपको दूसरा चैप्टर कराएंगे। यहाँ आपको डेट शो करनी है अपनी वीडियो की, सबक नंबर लिखेंगे। सबक नंबर क्या चल रहा है आपका, सबक नंबर चल रहा है 2। लिखिए सभी बच्चे। सबक का नाम क्या है, सबक का नाम दिया हुआ है सारस और कछुआ। अब चैप्टर का नाम लिखेंगे सारस और कछुआ। ठीक है, ये आपका चैप्टर का नाम हो गया, सबक का नाम। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर करने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर, कछुआ और सारस क्यों फिक्रमंद हुए। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की हेडिंग लिखेंगे, दर्जल सवालात के जवाबात लिखिए। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे दर्ज झैल सवालात के जवाबात लिखिए। ये होगी आपकी हेडिंग। पहला सवाल क्या है आपका, कछुआ और सारस क्यों फिक्रमंद हुए। लिखेंगे पहले कछुआ और सारस क्यों फिक्र, सब अपनी बुक की हेल्प से भी लिख सकते हैं क्वेश्चन हुए। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। जवाब लिखेंगे, जीर बनाएंगे। जवाब है आपका कछुआ और सारस और सारस इसलिए फिक्रमंद हुए क्योंकि तालाब का पानी खुश्क हो गया तो क्या होगा, खुश्क हो
गया तो क्या होगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल क्या दिया है, उड़ते उड़ते सारस को क्या नज़र आया। क्वेश्चन लिखेंगे, उड़ते उड़ते सारस को क्या नज़र आया। तो जवाब क्या है इसका, क्या नज़र आया था उड़ते उड़ते सारस को। उड़ते उड़ते सारस को तालाब नज़र आया। उड़ते उड़ते सारस को तालाब नज़र आया। हो गया आपका आंसर कंप्लीट। थर्ड आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, सवाल है आपका, बच्चों ने किसे देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया। लिखिए, बच्चों ने किसे देख कर शोर मचाना शुरू कर दिया। ठीक है, जवाब क्या है आपका, जवाब आपको हम दिखाते हैं आंसर क्या आएगा, सारस। और ये आपका आंसर बुक पर भी दिया हुआ है, देखिए पेज नंबर 8 पर, सारस और कछुए को साथ साथ उड़ता देखकर बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो इससे लिख देते हैं, सारस सारस और कछुए को साथ साथ उड़ता देख कर बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ठीक है, आंसर कंप्लीट हो गया आपका। चाहे तो आप बुक से भी कर सकते हैं, देखिए आपको बुक पर यहाँ से यहाँ तक दिया करना है। ठीक है, हमने आपके बुक पे एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है और कॉपी पर आंसर कंप्लीट करा दिए। देखिए आपको क्या करना है, पहले आपको पार्ट 2 लिखना है, फिर सबक नंबर 2 पर सारस और कछुआ सबक का नाम, फिर हेडिंग लिखनी है आपको इस तरीके से। सवाल नंबर 1 है आपका, कछुआ और सारस क्यों फ़िक्रमंद हुए। तो जवाब आया है, कछुआ और सारस इसलिए फ़िक्रमंद हुए क्योंकि तालाब का पानी खुश्क हो गया तो क्या होगा। सेकंड है आपका सवाल, उड़ते उड़ते सारस को क्या नज़र आया। उड़ते उड़ते सारस को, जवाब क्या है, देखिए उड़ते उड़ते सारस को तालाब नज़र आया। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है, बच्चों ने किसे देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया। तो आएगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, सारस और कछुए को साथ साथ उड़ता देखकर बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आपको दोनों पेज पर क्या करना है, डेट शो करनी है अपनी वीडियो की। ठीक है, पार्ट शो करना है आपका, पार्ट 2 दूसरा चल रहा है ये आपका। यहाँ पर क्या हो जाता है,
आपका पार्ट 2 यानी चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाता है। सभी बच्चों को अपने बुक पर एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और कॉपी पर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना है। ठीक है, अपनी वीडियो अच्छे से देखकर अपना वर्क कंप्लीट करें सभी बच्चे। थैंक यू।